चलिए बेटा शुरू करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोबारा से मुझे इसको करना पड़ा। लेट्स सी रेडियल वेव फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर प्लॉटेड विच आर करेक्ट ग्राफ। रेडियल वेव फंक्शन आर और उसके अलावा एस आर, और ये सब ग्राफ में आपको पहले ही पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। डू यू रिमेंबर? थोड़ा सा चलिए देखते हैं इसको कि भाई आपने देखा था कि आर और आर के बीच में देखिए यही सब बताया था आपको कि ये 1s के लिए सीधे सीधे जाएगा और 2s के लिए आपका आर और आर, ये आर था रेडियल वेव फंक्शन, और फिर 2s एक कैसे नीचे आता था, नीचे से ऊपर जाता था, ये पॉइंट मिलता था यहाँ पे जिसे हम कहते थे नोड मिल गई है यहाँ पर, जहाँ पर नोड पर आर की वैल्यू वेव फंक्शन 0 होता है ना, कहीं पर आर रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बेटा 2s होता है। ये भी ठीक लग रहा है मेरे को, ये भी ठीक लग रहा है। और 2p के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। ज़रा अपने नोट्स उठा के देखिए, मेरे लेक्चर को दोबारा से देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन वाले को, तो आपको देखेगा ये सब का सब हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। और ये देखिए ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन हमें मिला। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बेटा। फॉर 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आपको सबको पता है कि अगर हम साई जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिसे हम आर भी कहते हैं, अगर उसका स्क्वायर ले लिया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय, तो इसमें से कौन सा सही होगा 2s के लिए? तो 2s के लिए देखो आर की वैल्यू तो यही सही होगी ना, आर और कैपिटल आर स्मॉल आर में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो यही सही होगा, अभी तो देखा था हमने। लेकिन अगर आर स्क्वायर और आर में होता, अगर यहाँ पर आर स्क्वायर, ये ऐसे आर स्क्वायर और आर होता, तो आपको बताएं ये जो नेगेटिव पार्ट जा रहा था ना, ये नेगेटिव पार्ट जो नीचे गया था, ये पार्ट ऊपर चला जाता ऐसे, ये पार्ट जो यहाँ पर ये आपकी मिली थी, ये नेगेटिव पार्ट ऊपर चला जाता, ये आपका 2s का बन जाता अगर आपका ये आर स्क्वायर और आर में होता। पर यहाँ पे ऑप्शन में कैपिटल आर और आर दिए हुए हैं, तो ग्राफ यही सही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पे बेटा अगर ये आपका, एक बात और आपको बताएं, अगर ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे होता तो पता क्या होता, तो यहां पे यूं होता, क्योंकि दो मैक्सिमा दिखते, एक मैक्सिमा ये और एक मैक्सिमा ये, क्योंकि नंबर ऑफ पीक्स जो है ना, नंबर ऑफ पीक्स आपको मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। n-l इक्वल होता है, n यहाँ पे 2 है, l 0 है, तो नंबर ऑफ पीक्स 2 होते। एक तरीके से इसमें यहाँ पर ये आपका नोड होता, नोड की वैल्यू हम सब जानते हैं, नोड 1 होता, ये नोड होता बेटा, दिस इज कॉल्ड नोड। ये देखिए तीनों तरह से मैंने 2s का दिखा दिया कि r और कैपिटल R एंड स्मॉल r में होता तो ऐसा होता, कैपिटल R स्क्वायर और स्मॉल r में होता तो ऐसा होता। और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी में आप फंक्शन में प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू निकालते तो ऐसा होता। ये लोग बहुत टफ समझते हैं पर बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए मैं एक बार इसको 2p के लिए इन्होंने ऐसे बता दिया। ओके 2p के लिए इन्होंने देखिए जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात अभी मैंने की थी ना, वो 2p के बारे में बात कर ली। चलिए मैं 2p के हर तरह की एंगल की बात कर लेता हूँ। अभी हमने भी बात की थी कि अगर स्मॉल और इसमें ऐसे होता तो 2p कैसा होता, आपने देखा था 2p कैसा था, 2p आपने देखा था ऐसा था, है ना। अब बेटा ये अगर आर स्क्वायर और स्मॉल आर होता ना तो भी 2p ऐसे ही होता। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 2p तब भी ऐसे ही होता, क्योंकि नीचे का पोर्शन कोई है ही नहीं। अगर आर स्क्वायर क्या करता था, नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव बना देता, पर वहां पे तो कुछ नेगेटिव ही नहीं है। और अगर ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर आर होता तब भी आपका यही होता, क्योंकि अब आप देखिए क्यों ऐसा होता, क्यों ऐसा होता, क्योंकि अब भी मिलनी तो एक ही पीक है ना, 1 पीक। कैसे पीक, नंबर ऑफ पीक्स निकाल लो 2p के, n-l, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, तो पीक अब भी मिलनी है 1। तो चाहे किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, अगर 2p की बात की जा रही है तो सबके लिए यही ग्राफ होंगे। ओके बेटा, हम मेनली फोकस करते हैं टीचिंग पे, आलतू फालतू इधर की बातों पर डिस्कशन नहीं करा। देखिए कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन जिन्हें देख के आपको डर लगता था कभी, आप बिल्कुल चुटकियों के तरीके से चुटकी बजा के सॉल्व कर रहे हैं उन्हें।
कंसीडर, देखिए कितना खतरनाक सा लग रहा है कि ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, वैसा ग्राफ, कुछ नहीं है भाई। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी इंडिकेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी साई स्क्वायर, साई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। मैंने कहा ना कि साई कहीं रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं आर रिप्रेजेंट कर देते हैं। साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके, विद डिस्टेंस आर। अब देखिए अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो पीक्स आप देख लो किसमें कितने पीक्स मिल रहे हैं। अब इसमें अगर आप ए वाले ऑप्शन में देखो तो ए वाला ऑप्शन इधर से देखो या इधर से देखो तो वन पीक इज रिप्रेजेंटिंग, एक ही पीक तो मिल रहा है, या ऐसे देख लो तो एक ही पीक मिल रहा है ना। तो 1s में नंबर ऑफ पीक्स कितने होंगे, ऐसे पहचानो, ऐसे कहाँ पूरा दिमाग लगाते रहोगे। नंबर ऑफ पीक्स कितने होंगे, n माइनस एल, n माइनस एल 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो a है ना ये तो 1s का होना चाहिए। अब यहां देख लो, यहां पे एक पीक आपको ये मिला और एक पीक ये मिल रहा है, तो ये पार्ट है दो ना, एक ग्राफ के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, पर हैं दोनों एक ही जैसे। वो ये दिखा रहे हैं कि अगर इधर से लेते तो ऐसा होता, इधर से लेते तो ऐसा होता। तो है जैसा नहीं है दो ग्राफ हो कि आप दो ग्राफ से कंफ्यूज हो जाए, एक ही ग्राफ है, इधर से देखोगे तो ऐसे होगा, इधर से देखोगे तो ऐसे होगा। यहाँ देखिए 1 पीक और दूसरा 2 पीक, यानी कि ये नंबर ऑफ पीक्स ये होना चाहिए 2s का, क्योंकि इसमें क्या है ना ये आपके दो पीक मिल रहे हैं, देयर आर 2 पीक्स। इसका मतलब a इज फॉर 2s, नहीं a इज फॉर 1s एंड v इज फॉर 2s। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आपका दिख रहा है डी ऑप्शन। बच्चों देखा आपने कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर आप बुक्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल आपको बना देंगे, आप परेशान हो जाओगे, घबरा जाओगे। खास तौर से मेडिकल के बच्चे तो कहेंगे अब इतने ग्राफ कहाँ यार हम लोग सीखेंगे, इतने ग्राफ थोड़ी ना आएंगे भाई। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट साई स्क्वायर। साई स्क्वायर को यार अभी मैं बार बार बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यही तो ऑर्बिटल होता है। अगर किसी को कहें, अगर आपसे कोई कहे कि ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करिए तो आप कहते हैं ना साई स्क्वायर, साई स्क्वायर इज ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट ही यही करता है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल ही तो वो जगह है, रीजन है दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साई मेजर्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट ए पॉइंट इन एटम। यहाँ ये बिल्कुल सही है। साई एंड साई स्क्वायर वेरी एज ए फंक्शन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, ये भी सही है। एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन एन एल एन, इंडिपेंडेंट ऑफ, बिल्कुल एंगुलर वेव का मतलब एन से है ही नहीं, रेडियल वेव का मतलब एन से है। आप देखो ना जो रेडियल डायरेक्शन होती है वो एन से निकाली जाती है, इसका मतलब ये हुआ, ये भी सही है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने तो ऑल ऑफ दिस कह दिया ना, तो आंसर में आप लगाओगे डी। देखिए एक एक चीज़ आपको बहुत ही, अगर आप पूरा लेक्चर मेरा सुन लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं तो कोई भी तरह किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। विच ऑर्बिटल गिव्स एन इलेक्ट्रॉन अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी बीइंग फाउंड क्लोज टू द न्यूक्लियस। इट्स वेरी सिंपल यार, ग्रेटर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बीइंग फाउंड क्लोज टू द न्यूक्लियस। अरे भाई सभी 3 नंबर के हैं, शेल कोई अलग तो है नहीं, तो शेल तो सभी की 3 है, तो ऑब्वियसली एस पहले आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, कुछ था क्या? ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और हम तो बहुत ही प्लस लेवल कर रहे हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, देखिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे भी एक क्वेश्चन आ गया। ऑल्दो आप कहोगे कि अरे सर ये सब आपने पढ़ाया था क्या? मैंने कहा लेक्चर देखो जाके मेरा, ऐसे मेरे लेक्चर में कोई पॉइंट बचता नहीं है जो मैं छोड़ दूं और आपको कहीं दिख जाए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपने देखा होगा, लैप्लासियन ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी उन सबको मिला के आता था। एक्चुअली क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज द सम ऑफ टी एंड वी, ऐसे भी लिखा जाता है। ये टी जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, और वी रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। सो ये इट्स द सम ऑफ 2 एनर्जी ऑपरेटर्स, काइनेटिकल एंड पोटेंशियल, काइनेटिकल एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल एनर्जी निकालते थे ना हाइगन, आपको याद है कि नहीं याद है, देख लेना एक बार।
एंगुलर नोड्स इन 4s सब ऑर्बिट इज इक्वल टू रेडियल नोड्स। भाई 4s का इसका मतलब 4s के आप एंगुलर नोड निकाल लो पहले तो। एंगुलर नोड्स बताओ जरा, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या था? L। एंगुलर नोड्स हुआ करते थे, नोडल प्लेन भी यही होते हैं। इट मीन्स एंगुलर नोड्स 4s में कितने हो जाएंगे भाई? 0। अब रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का बड़ा टिपिकल पोर्शन मानते हैं लोग। बहुत ही ईजी करके आपको मैंने बता दिया और बहुत ईजी करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। रेडियल नोड्स का क्या है? कहाँ पे 0 आएगा? 2 3D का चलिए काम करते हैं, 3D के लिए पहले देख लेते हैं। 3D के लिए आप देखोगे तो 3 माइनस L की वैल्यू 2, तो भैया 3D के लिए भी 0 आ गया। एक काम करते हैं फिर हम 2P के लिए भी देख लेते हैं। चलो एक काम करो, n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1 और माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। बोथ ए एंड बी ये आ गया आपका एंगुलर नोड्स, बोथ ए एंड बी, है ना बेटा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आसान तभी है जब कंटेंट अंदर है। अगर कंटेंट अंदर नहीं होगा तो आसान नहीं लगेगा बेटा। इसलिए पहले कंटेंट को अंदर करो, फिर दुनिया में सब चीज़ें तुम्हें आसान लगेंगी। Psi square at any point is proportional to the probability of finding the particle at that point, energy of the electron, radius of the orbit. Obviously psi square, यार psi square के बारे में बार बार एक जिक्र आ रहा है, अक्सर क्वेश्चन आता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। psi square तो हमेशा probability of finding of electron को ही रिप्रेजेंट करता है और यही तो ऑर्बिटल होता है। अगला क्वेश्चन, there is formation of 5 nodes including terminal nodes in a string of 12 centimeter, thus wavelength of the wave formed is। आपको शायद याद हो कि नहीं याद हो, अगर आपने फिजिक्स में देखा हो, फिजिक्स का थोड़ा सा ये मसला है। आपने जब साउंड वेव को देखा होगा, वेव्स इन स्ट्रिंग देखी होंगी, और आपने उसमें नोड्स और एंटी नोड्स को पढ़ा होगा। नोड्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, यानी कि अगर मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये देर आर 5 नोड्स। 1 टर्मिनल नोड ये हो गया, 2 जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, 3 और 4 और 5, और इस स्ट्रिंग की लंबाई है L और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो उन्होंने कहा कि द वेवलेंथ ऑफ द वेव फॉर्म्ड, वेवलेंथ ऑफ, देखिए यहाँ पे नोड्स पे क्या होता है, फॉर नोड्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस। फिजिक्स में आप थोड़ा सा चाहिएगा और वहाँ पे चेक करिएगा तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी। कभी कभी ये इस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है, इसलिए उनका यूज़ करना पड़ता है। तो लैम्डा विल बी इज इक्वल टू, या यूँ कह लीजिए L विल बी इज इक्वल टू n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही चीज़ बदल जाती है, n लैम्डा, है ना? तो L इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 लैम्डा बाई 2। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो n लैम्डा हो जाता, ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता। अब n क्या है? n नंबर ऑफ नोड्स है, L आपकी लेंथ है, L आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? नंबर ऑफ नोड्स 5 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो अब आपका ये हो गया 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर लैम्डा। कोई मैच कर रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर, यहाँ नोड्स की बात ना करके वो एंटी नोड्स की बात कर लेता। देखिए ये एंटी नोड्स हैं, दीज आर द एंटी नोड्स, है ना? ये आपके एंटी नोड्स हैं। तो एंटी नोड्स ये हो जाते हैं, ये आपके एंटी नोड्स हैं, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे मैं क्या कह रहा था, पीक कह रहा था। एक अच्छा क्वेश्चन, फॉर एक्स एक्सिस वेव फंक्शन कैन बी रिटन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपके काम आएगा।
फिजिक्स में आपने डिफरेंशिएशन मैथ्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा, फिजिक्स में उसका यूज़ हो जाता है। वैसे तो हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलिए बता देते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है कहीं ना कहीं। साई इज इक्वल टू, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कभी कभी, जैसे साई अगर हमारा ऐसे दिया हुआ है साइन, और केवल एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है एक श्रोडिंगर इक्वेशन 2πx/λ है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दिया है तो जो उसका इक्वेशन हुआ तो होता था ना, उस इक्वेशन में हम y और z तो जीरो कर देंगे। एक काम कर सकते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव ले लें x के अलोंग, फिर डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन में दिए हैं ये डबल डेरिवेटिव ही तो दिए हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो पहले डेरिवेटिव ले लो, डेल एक्स, ये डेरिवेटिव ले लिया हमने, तो ए, अब देखो साइन का कॉस हो जाता है ना, और ये जो x है, ये जो, अच्छा चलो पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ फिर आपको सही से समझाता हूँ। 2πx/λ, और बेटा फिर x का होगा तो 2π/λ, ये आपका कांस्टेंट बचेगा। फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, फिर से x के अलाउंग कर दो, डबल डेरिवेटिव कर दो, d दिया हुआ है ना, हाँ डबल, डेल्टा नहीं दिया, d दिया है, तो ऐसा करो a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो थीटा फिर से वही आ गया। अब यहाँ पे kx है 2π/λ, तो ये आपकी kx फिर से आ गया, 2π/λ फिर से आ गया, और ओवरऑल पहले से भी 2π/λ था, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका माइनस, और ये आ गया a, और ये हो गया 2π/λ का स्क्वायर, और ये हो गया साइन 2πx/λ। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आप अब इस बात से समझ सकते हो, along x axis कैन बी रिटन एज, तो ये आपका आ गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको बेटा इससे प्लस कर दो, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस a 4π² देखो, प्लस a 4π² और साथ में साइन और आएगा, साइन 2πx/λ। ये आपकी पूरी इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपसे मैच कर रही है ना, 4π²λ। अच्छा ये जो चीज़ थी ये क्या था, ये पूरा a, ये तो साई था ना, तो ये साई के बराबर था, तो इसकी जगह पर तो हम साई लिख सकते हैं ना, यस बिल्कुल। तो ये बन गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल dx² प्लस 4π²λ², और ये जो टर्म था आपका a, और ये साइन 2πx/λ, यही तो साई था, तो ये साई कर दो। देखो कौन सी इक्वेशन मिली, सी मिली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन, आपको देख के लगता होगा बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स आप सीख सकते हो। डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा टर्म आप जानते होगे, फिजिक्स में भी रिक्वायर्ड होती है, अगर आप मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो तो कोई बात ही नहीं है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टिप्स पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख के आपको नशर्तिया डर लगेगा, लेकिन डर के आगे जीत है, और बहुत ही बेकार क्वेश्चन है ये, देखने में डरावना है सिर्फ। देखिएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यहाँ से दिया गया 2 - r0/a0 e to the power -r/a0। a0 is the Bohr's radius if radial node is 2s radial node, then distance radial node। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था रेडियल नोड क्या होगा भाई, आप बताओ मुझे, साई है, साई और आर में अगर आप करोगे तो क्या होता है, अगर साई और आर की आप बात करो और 2s की आप बात करो तो ऐसे ही तो होता था ये, तो ये रेडियल नोड थी, तो इस रेडियल नोड पे साई कितना है 0, तो इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। अगर ये 0 कर दोगे तो ये इक्वेशन तुम्हारी जो आ रही थी इसको 0 कर दिया, तो 1/4 √2π, कितना मुश्किल लग रहा था, a0 3/2 2 - r0/a0 e to the power -r/a0। ये 0 करने के लिए किसको 0 करोगे, ये तो 0 होगा नहीं, इसको 0 करोगे नहीं, इसी को तो 0 करना पड़ेगा,
बस इसको जीरो कर दो, काम हो गया। पूरी इक्वेशन को जीरो करोगे भाई। आर नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 2। क्या हो गया? ए नॉट इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2। कौन सा ऑप्शन आया? जंग जीत लिया अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और सारा डिस्कशन में बहुत अच्छे से कर लिया। अब बेटा आप आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो। जो भी जिस तरह का क्वेश्चन करोगे हर तरह का क्वेश्चन निकल जाएगा, गारंटी है। लेकिन असलियत में तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्त तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू। दिस चैप्टर इज ओवर नाउ।